हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 2 और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलाइड एंगल्स होता क्या है, उसके बाद हम लोग एक टेबल लर्न करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन क्या है, देखो। टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड इफ द सम और डिफरेंस ऑफ देयर मेजर्स इज आइदर 0 और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसका मतलब क्या कि सपोज कोई एंगल आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 690, साइन 690 ये एंगल आपको दिया है। तो ये साइन 690, एक तो इसकी सम जो रहेगी, सम और डिफरेंस ऑफ देयर मेजर्स आइदर 0 रहेगा, नहीं तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। इसका मतलब सपोज मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया 720 माइनस 30, तो ये 720 क्या रहेगा, 720 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 360 में। तो ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, मतलब पाई के एंगल को इंटीग्रल मल्टीपल है। एंड देन माइनस 30, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 30, राइट ना। सो ये एंगल्स कैसे होंगे, देखो, एक तो पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा, नहीं तो पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा, नहीं तो पाई प्लस थीटा होगा, प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, नहीं तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा, नहीं तो 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। तो ऐसे जो एंगल्स हमें मिलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल, उनका जो सम और डिफरेंस है वो एक तो 0 मिलेगा, नहीं तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मिलेगा। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल्स बोलते हैं। डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने डेफिनेशन बताई। इसका जो टेबल मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टेबल आपको हर जगह पे यूज करना है आगे जाके, 11th 12th दोनों में यूज करना है, एज वेल एज फिजिक्स में भी उसका बहुत ज्यादा यूज है। मतलब जहां पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा वहां पे उसका यूज करना ही है, ठीक है। फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी हम लोग वो टेबल का अलाइड एंगल्स का यूज करते हैं, तो इसलिए वो टेबल हमेशा याद रखो। आप रटो मत, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वो ट्रिक से याद रखो तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो पहले वो टेबल लेते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, मैं आपको अलाइड एंगल्स का टेबल बताने वाली हूँ। आपके नोट्स में, बुक में भी ये टेबल दिया है, आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। तो ये टेबल लर्न करने के लिए वो बहुत बड़ा टेबल है, इसको लर्न करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आगे जाके आपको कभी भी ये अलाइड एंगल टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए देखो, हमने एक सर्कल लर्न किया था, आपको याद होगा, तो सर्कल के मेथड से हम लोग उसको लर्न करेंगे। तो ये सर्कल में हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, याद होगा आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। उसके बाद यहां से वो एंगल जब यहाँ पे जाएगा दैट इज 90 का मतलब होता है पाई बाय 2, रेडियन में ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे आने वाले एंगल्स रेडियन में ही रहेंगे। तो ये आएगा पाई बाय 2, उसके बाद ये आएगा पाई, ये आएगा 3 पाई बाय 2, वापिस यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई मतलब 360। तो यहाँ पे 2 एंगल्स हमें मिलेंगे, 0 एंड 2 पाई। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे बस साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन से रिलेटेड कौन है, कोसेक, वो ऑल सिल्वर टी कप्स। तो यहाँ टी मतलब टैन पॉजिटिव रहेगा और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। ये ट्रिक आपको याद रखनी ही होंगी। उसके बाद टी कप्स, कप्स मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव रहेगा, उसके साथ सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है एंड देन उसका साइन क्या रहेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद एक बात आपको याद रखनी है, अगर एंगल 0 है या 2 पाई है तो वहां पे नो चेंज रहेगा, नो चेंज मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे नो चेंज याद रखो। मतलब पाई, पाई भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, नो चेंज। एंड जहां पे
90 एंड 270 आएगा, वहां पे चेंज करना है एंगल को। चेंज मतलब क्या बताती हूँ, क्या चेंज करना है एग्जैक्टली। जहां पे 0, 2 पाई एंड पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल्स है वो रहेंगे, तो यहाँ नो चेंज, और वर्टिकल लाइन पे जो एंगल्स है वहां पे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, साइन को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे, ओके। टैन को हम लोग कॉट में चेंज करेंगे, सेक को कोसेक में चेंज करेंगे। ऐसे हमें चेंज करना है, साइन को कॉस में, टैन को कॉट में, सेक को कोसेक में चेंज करना है, ठीक है। तो दो बातें आपको यहाँ पे करनी है। सबसे पहले देखो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड के फोर्थ में, देन उसका साइन, ओके। साइन एंड देन चेंज है कि नो चेंज है। चेंज कब होगा, जब 0, 2 पाई रहेगा या पाई रहेगा, एंड नो चेंज कब रहेगा, जब π/2 या 3π/2 रहेगा। एग्जाम्पल देके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो क्या रहेंगे। एक तो 0 माइनस थीटा यहाँ पे बन सकता है, तो यहाँ पे पहला एंगल जो है वो माइनस थीटा का मतलब होता है 0 माइनस थीटा, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, 0 माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है π/2 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर π/2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे एंगल हमें मिल सकते हैं, प्लस थीटा, ओके। थर्ड π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा हो गया। अब पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, मतलब थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 ऐसे एंगल्स हो सकते हैं, माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, या फिर यहाँ पे 2 पाई आया अभी, 2 पाई माइनस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। ऐसे अभी हम लोग एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहला एंगल हम लोग लेते हैं साइन थीटा का। तो यहाँ पे साइन थीटा, तो सबसे पहले देखो माइनस थीटा के लिए हमें निकालना है। माइनस थीटा यानी मैंने क्या बोला आपको, माइनस थीटा का मतलब होता है 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 के पीछे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव है, बस कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, साइन क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा, निगेटिव, ठीक है। साइन निगेटिव लिखा। उसके बाद 0 डिग्री के लिए चेंज है कि नो चेंज है, 0 डिग्री के लिए क्या है, नो चेंज। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए क्या है, नो चेंज। इसका मतलब साइन थीटा का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। समझ में आया। देखो माइनस थीटा के लिए क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, बस कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, इसलिए हमने निगेटिव साइन लिखा। एंड साइन थीटा 0 के लिए नो चेंज है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, तो यहाँ पे हमने साइन थीटा का साइन थीटा ही रखा, ओके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट π/2 माइनस थीटा। π/2 की तरफ जाओ, π/2 माइनस थीटा मतलब पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। π/2 माइनस थीटा है, π/2 के लिए क्या है, चेंज, π/2 के लिए चेंज मतलब साइन का क्या बनेगा, चेंज में साइन थीटा का कॉस थीटा बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो जहां पे भी साइन π/2 माइनस थीटा आएगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। तो थीटा की जगह पे कुछ भी एंगल हो सकता है, तो वहां पे साइन थीटा को आप चेंज करके प्लस लिखोगे एंड कॉस थीटा लिखोगे। ये दिमाग में ये जो इमेज है उसको फिट कर लो, ताकि आपको लर्न करने की, टेबल लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आते हैं, मैं एक आपको निकाल के दिखाऊंगी, बाकी सभी आपको खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है साइन थीटा π/2 प्लस थीटा के लिए देखते हैं। π/2 प्लस थीटा कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, तो ये साइन है मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव है, π/2 के लिए चेंज है मतलब ये क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है।
उसके बाद है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव। पाई प्लस माइनस थीटा ना, तो पाई, अभी पाई का देखना है। पाई के लिए क्या है? नो चेंज, मतलब प्लस साइन थीटा एज इट इज रहेगा। देन पाई प्लस थीटा। प्लस थीटा कहाँ पे आ गया? अभी थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई के बाद प्लस, मतलब कुछ तो भी एंगल रहेगा उसके बाद, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बस tan एंड cot पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, तो ये निगेटिव आएगा। लेकिन पाई नो चेंज है, इसका मतलब ये माइनस साइन थीटा रहेगा। उसके बाद 3π/2 माइनस थीटा। माइनस थीटा कहाँ पे आया? वापिस थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? निगेटिव, मतलब ये निगेटिव आएगा। एंड 3π/2 के लिए क्या करना है? चेंज, मतलब ये क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। 3π/2 प्लस थीटा। प्लस थीटा यहाँ पे निगेटिव है एंड चेंज करना है, मतलब कॉस थीटा आएगा। 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 2π है माइनस मतलब पीछे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, मतलब ये निगेटिव, और 2π के लिए नो चेंज, मतलब साइन थीटा ही रहेगा। ओके, एंड 2π प्लस थीटा ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। नो चेंज तो साइन थीटा रहेगा। समझ में आया? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और एक सॉल्व करके दिखाऊं? चलो लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए पहले माइनस थीटा। माइनस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप उसकी तरफ देखो ही मत, आपको देखना है तो देखो, मैं डायरेक्टली करती हूँ। देखो माइनस थीटा कहाँ पे? 0 डिग्री माइनस थीटा। 0 आता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। पहले क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स। कॉस पॉजिटिव है, मतलब ये रहेगा पॉजिटिव। ये आता है हॉरिजॉन्टल नो चेंज, मतलब ये आएगा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव। π/2 के लिए आता है चेंज, क्योंकि वो वर्टिकल लाइन पे है। चेंज मतलब कॉस का बनेगा साइन थीटा। उसके बाद π/2 प्लस थीटा मतलब आता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑल सिल्वर मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये भी रहेगा निगेटिव। π/2 है चेंज, मतलब ये आएगा साइन थीटा। कॉस का साइन बनता है, साइन का कॉस बनता है। उसके बाद है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, सिर्फ साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव। पाई है वर्टिकल लाइन पे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज, मतलब ये रहेगा कॉस थीटा। पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, सिर्फ tan एंड cot पॉजिटिव। कॉस थीटा है, पाई के लिए नो चेंज, तो ये आएगा कॉस थीटा। 3π/2 माइनस थीटा, ये आता है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2 कहाँ पे आता है? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे चेंज, मतलब ये बनेगा साइन थीटा। 3π/2 प्लस थीटा वो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बस पॉजिटिव होता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 3π/2 के लिए वर्टिकल लाइन, वहां पे चेंज, मतलब ये करना है साइन थीटा। 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पे कॉस है पॉजिटिव। 2π के लिए नो चेंज, तो कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा। 2π प्लस थीटा। 2π प्लस थीटा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव एंड कॉस थीटा के लिए नो चेंज, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब साइन थीटा एंड कॉस थीटा जैसे हमने निकाले, वैसे ही आप लोग tan थीटा का एंड cot थीटा का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, बट ये टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वो एक सिंगल एंगल ही पूछते हैं, इतने बड़े एंगल्स थोड़ी ना पूछेंगे, तो टेबल मत लर्न करो। टेबल आपको पूछेंगे ही नहीं, आपको एक सिंगल एंगल के बारे में बात करनी है, तो वो सिंगल एंगल के लिए यही लर्न करो। तुरंत उन्होंने पूछा कोसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू वॉट, आपको लिखना है कोसेक π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले देखो π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव,
और पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन पे है, मतलब चेंज कोसेक का क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा। ठीक है, समझ में आए। ऐसे तुरंत कौन सा भी एंगल पूछेंगे तो ये ट्रिक याद रखो, टेबल लर्न मत करो, टेबल लर्न करके कुछ नहीं होने वाला। रटोगे तो 100% भूलोगे, प्लस था कि माइनस था, साइन था कि कॉस था, सेक था कि कोसेक, ये डेफिनेटली होगा। तो बेटर वे ये जो सर्कल ट्रिक है उसको याद रखो, उससे आपको तुरंत आएगा। 2-3 एग्जाम्पल देके मैं बता सकती हूँ आपको। ये टेबल जो है आपके बुक में दिया है, ये ट्रिक बताने के लिए मैंने बस साइन एंड कॉस का निकाल के देखा। पॉज करके आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का खुद सॉल्व करो, और नहीं आता है तो फिर मुझे बताओ, मैं वापस आपको कोई तो भी एक फंक्शन निकाल के बताऊंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी टेबल की मैंने इमेज पुट की है, तो वो इमेज में सभी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक एंड सेक, वो आपने मैंने जो ट्रिक बताई है उसका यूज करके वो खुद टेबल बना के देखो। अगर नहीं आता है तो फिर मुझे बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बट ये टेबल को रटो मत, रट के कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रही हूँ, बस उसको लर्न करो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो देखो एक्सरसाइज 3.2 में सबसे पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट साइन 690। साइन 690 को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो ये नियर अबाउट कौन से एंगल के नियर आती है, 0 के तो नहीं आएगी, 90 के भी नहीं आएगी। इंटीग्रल मल्टीपल सभी एंगल देखो, 180 से भी बहुत दूर है, उसके बाद 270 से भी बहुत दूर है, 360 से भी दूर है। 360 का डबल क्या होता है, 720। ओके, तो 720 के नियर आ रही है, राइट। तो 720 के नियर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 720 माइनस 690 करो, कितना बचता है, दैट इज 30 बचता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 720 माइनस 30, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 690 मिलेगा। तो इस 690 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, साइन 720 माइनस 30 ऐसे स्प्लिट करेंगे। साइन 720 माइनस 30 कितना आएगा, 690। तो इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट करेंगे। अब देखो ये 720 को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 720 को 2 इंटू 360 के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 30। तो ये 2 इंटू 360 मतलब कितना हुआ, रेडियन में लिखो, 2 इंटू 360 मतलब होता है 2 इंटू 2 पाई, मतलब 2 राउंड, एंड देन माइनस 30। तो देखो सर्कल निकालो, सर्कल ये हुआ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे है 0, एक राउंड कंप्लीट किया तो कितना हुआ, 1 इंटू 2 पाई। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद 1 इंटू 2 पाई। सेकेंड राउंड कंप्लीट किया तो कितना हुआ, 2 इंटू 2 पाई। तो ये 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई माइनस 30, 2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव, निगेटिव। उसके बाद साइन का यहाँ पे क्या होता है, नो चेंज, है ना। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, नो चेंज, और यहाँ पे चेंज होता है। तो देखो 2 इंटू 2 पाई मतलब नो चेंज आएगा। तो नो चेंज के लिए साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, और ये 30 बनेगा यहाँ पे 30। समझ में आया, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 690 को सबसे पहले हमने क्या किया, 720 माइनस 30, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 करना है। मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल्स है वो एंगल्स को मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, पहले वो देख लो, फिर बचा हुआ एंगल उसमें प्लस करना है कि माइनस करना है वो सोचो। ठीक है, वो करने के बाद उसके बाद देखो कि वो कौन सी लाइन पे आ रहा है, यहाँ 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 पे आ रहा है। अगर प्लस है तो इधर जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है वो देखो, क्वाड्रेंट के लिए उससे साइन मिलेगा आपको, ऑल सिल्वर टी कप्स एंड साइन। पहले साइन डिसाइड कर लो, साइन डिसाइड करने के बाद वो जो एंगल है वो कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो नो चेंज, वर्टिकल लाइन पे है तो चेंज, मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है, और देन बचा हुआ एंगल जो है उसको लगा दो। अब साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी बोलो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये आएगा माइनस 1/2। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो साइन 495। साइन 495 किसके नियर अबाउट आता है, 360 के।
तो 495 माइनस 360 करो, कितना आता है? ये आता है 135। 135 को आगे अभी स्प्लिट नहीं कर सकते, 135 रखो फिलहाल। तो पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे। साइन 360 प्लस 135, ठीक है। साइन 360 प्लस 135, इसको देखते हैं कहां पे आएगा। थ्री 360 प्लस मतलब आगे, तो आगे जाने के बाद यहां पे 360 मतलब 2 पाई आएगा। 2 पाई मतलब नो चेंज, उससे प्लस है, इसका मतलब ये क्या रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा? साइन, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे, साइन नो चेंज है ना, तो साइन ही आएगा। साइन क्या बनेगा? 135 बनेगा। अब 135 एंगल तो हमें पता नहीं है, वापस 135 को स्प्लिट करो। 135 किसके नियर आता है? 90 के। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, साइन 90 प्लस 45 ऐसे लिखा, तो देखो ऐसे लिखा तो आता है, ठीक है। साइन 90 प्लस 45 मतलब ये 90 हो गया, प्लस 45 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये होता है चेंज। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन का होगा साइन पॉजिटिव, साइन का होगा पॉजिटिव एंड चेंज है मतलब साइन का क्या बनेगा? कॉस बनेगा। कॉस क्या? 45। समझ में आया कैसे किया? पहले 360 प्लस 135, 360 प्लस 135 आगे जाएगा, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लेंगे 135, तो यहाँ पे आएगा डेफिनेटली है, लेकिन कितना एंगल है? 90, उसके बाद हमें निकालना था। तो 135 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा पॉजिटिव, और नो चेंज है तो नो चेंज किया, सबसे पहले साइन का साइन ही रखा। उसके बाद उसको 135 को वापस हमने स्प्लिट किया 90 प्लस 45 में, तो 90 प्लस 45 यहाँ पे आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आया, लेकिन चेंज है 90 के लिए, तो हमने उसका कॉस लिया एंड देन कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, तो ये क्या आएगा? 1/√2 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कॉस 315, 315 किसके नियर आता है? ये 270 प्लस भी आप कर सकते, 270 प्लस 45 भी 315 आता है, एंड 360 माइनस 45 भी 315 आता है। तो कौन से भी वैसे करो सेम ही आएगा। तो इसको हमने स्प्लिट किया, तो सपोज कॉस ये बनेगा 270 प्लस 45, ओके। इसका आंसर क्या आता है? 315 आता है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो ये आया 270 प्लस मतलब यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव। ये वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे क्या होता है? चेंज, तो ये होगा चेंज। चेंज क्या होगा? कॉस का बनेगा साइन, एंड एंगल क्या है? 45, तो ये होगा प्लस साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो ये भी कितना आएगा? 1/√2। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है अगर एक बार ट्रिक समझ में आ गई तो। नेक्स्ट देखो cos 600 tan 225, ये आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप लोग खुद ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं आंसर बता देती हूँ। cos 600 का आंसर है -1/2 एंड tan 25 का आंसर है +1। तो ये +1 है, ये -1/2 है, तो ये दोनों आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है 6 नंबर, tan -690। तो सबसे पहले ये -690 को हटाओ। ये कैसे हटाओगे? -θ, tan -θ क्या होता है? -tan θ होता है, राइट ना। आपको याद होगा -θ हमने लिया था फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan बनेगा नेगेटिव और थीटा एज इट इज रहेगा, तो ये -tan θ पहले लेना है। ये -tan θ की जगह पे हम क्या लेंगे? 690। 690 किसके नियर आता है? ऑलरेडी हमने साइन में किया था, सबसे पहला एग्जांपल देखो, तो ये आएगा -tan 720 प्लस 720 -30, तो ये बनेगा -tan 720 को स्प्लिट करो 2 × 360 में,
-30, 2 इंटू 360 मतलब ये कौन सा आया, -10, 2 इंटू 2 पाई मतलब 0 डिग्री के वहां पे ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये ऑलरेडी निगेटिव है, वापस इसको निगेटिव साइन आएगा, -10, और tan का वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज मतलब tan का tan ही रहेगा, तो ये बना tan, और एंगल क्या है यहाँ पे, सॉरी क्या कर रही हूँ, tan का tan ही रहेगा, एंगल रहेगा 30, तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, एंड ये tan 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज +1/√2, ये प्लस है तो ये +1/√2, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले tan -θ की वैल्यू क्या है, -tan θ, वो निकालो पहले। 4th क्वाड्रेंट के लिए tan निगेटिव, तो ये निगेटिव आएगा, एंड नो चेंज तो वहां पे tan ही रहेगा, तो ऐसे पहले लिख लो, उसके बाद ही हम लोग उसका एंगल का अलाइड एंगल में स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, देखो जरा, आप खुद ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 10 थोड़ा अलग है तो वो लेती हूँ, ठीक है, अलग मतलब वो भी आपको फैमिलियर ही है, वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है cot -θ मतलब 4th क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू होती है निगेटिव, तो ये माइनस आएगा, और -θ मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो वहां पे नो चेंज मतलब cot का क्या रहेगा, cot ही रहेगा 1110, ठीक है। अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, ऑब्वियसली ये 360 का ही इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, cot अगर हमने 3 इंटू 360 किया एंड उसमें अगर +30 किया तो हमें 110 मिलता है, 1110 मिलता है, ठीक है। 3 इंटू 360 +30 करो, इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखो पहले, उसमें जो आएगा उसमें उसको ऐड या माइनस करना है, वो करना है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या आएगा, -cot 3 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई मतलब कहाँ पे आ रहा है, 3 इंटू 2 पाई, ये सर्कल, ये 0, उसके बाद आता है 1 इंटू 2 पाई, एक 0, एक सर्कल कंप्लीट किया तो 1 इंटू 2 पाई, 2 सर्कल कंप्लीट किए तो 2 इंटू 2 पाई, एंड 3 सर्कल कंप्लीट किए तो 3 इंटू 2 पाई। तो ये कहाँ पे आया, 3 सर्कल कंप्लीट करके वापस कहाँ पे आए, यहाँ क्या होता है, नो चेंज, ठीक है। +30 है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 1st क्वाड्रेंट में। 1st क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, लेकिन ये ऑलरेडी निगेटिव है तो ये निगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव हमने लिया बट ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। इसमें नो चेंज मतलब कॉट का क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा, ओके। और ये 30 एज इट इज यहाँ पे आएगा, सो इट इज इक्वल टू -cot 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3, तो यहाँ पे आएगा √3। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 क्या मैंने पहला क्वेश्चन एंड ये टेबल, ये दोनों बातें आज आप लोग ठीक से लर्न करोगे। सेकेंड क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करना है बस इस एक्सरसाइज में, और एक ही क्वेश्चन बचा है, 2 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन है एंड सेकेंड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। तो वो 6 क्वेश्चन का प्रूव दैट का सेपरेट वीडियो बना के मैं पुट करूंगी। अभी फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने होमवर्क दिया है, आज बहुत ज्यादा होमवर्क है, वो कंप्लीट करो। अगर आंसर नहीं आते हैं तो वैसे मुझे बताओ, मैं कंप्लीट करके दूंगी, ठीक है। और वो टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वो टेबल आपको ठीक से लर्न करना है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।